है कि सीता जी की खोज करने के लिए अंगद जी लंका में क्यों नहीं गए, उन्होंने क्यों मना किया, जबकि वो पूर्ण रूप से समर्थ थे, शक्तिशाली थे, बलवान थे और वो कई बार लंका में जा भी चुके थे। तो उसके पीछे कारण उन्होंने बताया था कि मैं जा तो सकता हूं लेकिन लौट के आऊं ना आऊं इसमें संशय है। इसमें चौपाई में भी आता है कि अंगद के ही जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। हे ना, मैं चला तो जाऊंगा लेकिन मुझे संशय है, डाउट है कि मैं वापस आऊं या ना। तो डाउट क्या था? वो जो संशय था उसको या तो हनुमान जी जानते थे या स्वयं अंगद जानते थे और रावण जानता था, बाली भी जानता था, केवल 5 आदमी जानते थे। एक रावण का पुत्र था, वो जानता था। और वो संशय क्या था? वो संशय ये था कि अंगद और रावण का पुत्र अक्षय कुमार, ये दोनों एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। अंगद बाली का बेटा था और अक्षय कुमार रावण का बेटा था। वो दोनों एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। अब बचपन में अंगद जी बड़े शैतान थे, शक्तिशाली तो शुरू से ही थे लेकिन शैतान भी थे, उद्दंड भी थे। और जो अक्षय कुमार था, चूंकि वो राजा का बेटा था, बहुत ही कोमल था, बहुत सुंदर था, तो उसको ये छेड़ते थे और छेड़ के थे क्या थे, उसके थप्पड़ मार देते और वो बेहोश हो जाता उसके एक थप्पड़ से। अब जब गुरुजी को पता चली, गुरुजी ने अंगद जी को कई बार इस बारे में डांटा कि तू क्यों मारता है इसको, क्यों छेड़ता, पढ़ने क्यों नहीं देता। अब एक दिन गुरुजी ने अंगद को अलग बैठा दिया दूर और अक्षय को बैठा दिया दूर ताकि ये लड़े नहीं, थप्पड़ नहीं मारे। अब जो शैतान का दिमाग था अंगद का, उसके दिमाग में ये आया कि अगर मैं यहाँ से जंप लेके और अक्षय के पास पहुँच जाऊँ और वहाँ से बिना धरती को टच करे और वापस आ जाऊँ। ये गुण आजकल ज़्यादातर जो है लंगूरों में होता है कि वो एक डाल से दूसरी डाल पर वहाँ पहुँच नहीं पाते तो तुरंत वापस भी आ जाते हैं, उतनी पावर होती है उनका। तो ऐसी पावर अंगद के पास भी थी, तो बोला इसका एक बार यूज़ करके देखूँ। अंगद जी ने वहीं से कूदे और अक्षय के थप्पड़ मार के और तुरंत वापस अपनी सीट वहीं आ गए जहाँ बैठे थे। और अंगद भी जो ये तो अक्षय कुमार तो बेहोश हो गया। अब जो आँख खुली और दर्द हुआ, उसका रोता हुआ गुरु जी के पास पहुँच गया, शिकायत कर दी अंगद की कि साहब मुझे मारा। और गुरु जी को गुस्सा आया, गुरु जी ने अंगद को बुलाया, बोले आज के बाद अगर तूने इसको मारने की तो छोड़, अगर तूने इसके ऊपर हाथ भी उठाया तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। एक तरह का शाप हो गया। उद्दंड तो थे ये भी, और उद्दंड तो हनुमान जी भी थे बचपन में। बचपन में हनुमान जी भी कम उद्दंडी नहीं थे, उनको भी सांप लगा था बचपन में कि जो महात्माओं को उछाल देते थे और फिर नीचे लपक लेते थे। तब महात्मा ने सांप दिया था कि तू अपनी शक्ति को भूल जाएगा। जब हाथ जोड़ के उन्होंने प्रार्थना करी कि महाराज ये क्या कर रहे हो, तब उन्होंने कहा कि चल भूल जाएगा लेकिन अगर कोई याद दिलाएगा तो तेरे को अपना बल याद आ जाएगा। शापित दोनों ही थे, पर हनुमान जी को अंगद की पता थी और अंगद को हनुमान जी की पता थी। तो जब उन्होंने कहा कि मैं जा तो सकता हूँ लेकिन फिरती बार मतलब लौटते आऊँ कि नहीं, क्यों कहा, क्योंकि अगर मैं लंका में पहुँच गया और वहाँ आमना सामना हो गया अक्षय से तो मुझ पर रहा नहीं जाएगा और मैं जैसे ही थप्पड़ मारूंगा और मेरा ओम नमः शिवाय हो जाएगा। और होना जरूर है वहां पर, क्योंकि अक्षय कुमार वहीं रहता, आएगा जरूर। तो उन्होंने ये संशय जाहिर किया और हनुमान जी जैसे ही उन्होंने ये कहा, हनुमान जी तो समझ गए।
हनुमान जी बोले अंगद जी चिंता मत करो, तुम्हारा लंका में प्रवेश वर्जित है इस समस्या की वजह से, तो इसका कलेश मैं काटूंगा, चिंता मत करो। तब हनुमान जी गए लंका में, और वहां जाके क्या हुआ सबको पता ही है कि हनुमान जी ने सीता जी की आज्ञा पाके वन को उजाड़ा है, और फूलों को, पत्तियों को, फलों को, सबको उजाड़ दिया। जो रखवाले थे उनको भी मारा है। तो कुछ रखवाले जो है रावण के पास पहुंच गए। वो बताते हैं कि महाराज बहुत शक्तिशाली एक बंदर आया, और वो उसने तो पूरा वन उजाड़ दिया, और रखवाले जितने भी थे हमको मारा, और कई तो मार भी दिए, और हम बचे।